नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, वर्षावास के इस पवित्र काल में, इस पुण्य अर्जन के समय में हम लोग अपने दिन की शुरुआत शीलों को परिशुद्ध करते हुए, धर्म का श्रवण करते हुए कर रहे हैं। और यह जो कार्य भी हम निरंतर कर रहे हैं, यह हमारे दीर्घकालिक हित सुख के लिए है। यह हमारे बीच में, हमारे जीवन में ऐसे धर्मों को लेकर आएगा जो हम केवल सुनते हैं, जो केवल जानते हैं, वास्तव में उसका अभ्यास हम नहीं कर पाए हैं। परंतु धर्म का श्रवण, सील की शुद्धि धीरे धीरे हमें उन गुणधर्मों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए काम में आएगी। ठीक है। आज एक बड़ा सुंदर सूत्र है संयुक्त निकाय के कौशल संयुक्त से। इस सूत्र का नाम है अपक सूत्र। अप का मतलब होता है, अप का मतलब बहुत ही अल्प। ठीक है। तो बहुत ही कम लोगों के बारे में, अल्प लोगों के बारे में, जो निर्लोभी है, इनके बारे में बताया हुआ सूत्र है। यह सूत्र भी सावत्य निधान है, यानी भगवान ने श्रावस्ती में जेतवन विहार में विराजमान रहते समय, उस आराम में रहते समय भगवान बुद्ध जी ने ये उपदेशित दिया है, अनुमोदन किया है। उस समय उस राज्य के राजा थे प्रसेनदी कौशल नरेश। ठीक है। तो प्रसेनजीत नाम के राजा भगवान बुद्ध जी के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान बुद्ध जी को नमन करके एक और बैठ जाते हैं। एक और बैठे हुए महाराज भगवान बुद्ध जी से इस तरह से कहते हैं, भगवान को कहते हैं, भगवान इदम अय्यं भन्ते रहोगतस्य पटिसल्लिनस्य एवं चेतसो परिवितको उलपादि। भगवान, एकांत में रहते समय हम हमारे मन को चला रहे थे। ऐसे समय में मेरे मन में, मेरे चित्त में ऐसा भाव जागा है। हमने पिछले तीनों सूत्र इस तरह से सुने हैं ना। यह देखिए, यह आप लोगों में भी जागता है धर्म को लेकर समय समय पर कि अरे, धर्म ऐसा भी तो हो सकता है, धर्म ये भी तो है, इस तरह से। तो यह जो चिंतन जो है, वह राजा के मन में जागा। और क्या जागा है कि अपकाते सत्ता लोकस्मिन् ये उलारे उलारे भोगे लभित्वा न चेव मज्जन्ति, न चेव पमज्जन्ति, न च कामेषु गेदं आपज्जन्ति, न च सत्येषु विपटि पज्जन्ति। कहते हैं कि बहुत ही अल्प ऐसे लोग हैं। ठीक है। क्या इस संसार में से बहुत ही अल्प ऐसे लोग हैं जो अत्याधिक वैभवशाली हैं, बहुत उनको धन का अच्छा लाभ हुआ है, भोग संपत्ति से बहुत भरे हुए हैं। परंतु इसके बावजूद इस संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए भी उनके मन में इस धन के कारण उन्मत्त होना, यानी पैसे का रोग जो कहते हैं ना, वह उन्मत्त होना नहीं है, लोभी होना नहीं है। दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति ईर्ष्या को रखते हुए उनके विनाश के लिए जो सोचना है, ऐसा भाव नहीं रखते करके क्या कहते हैं ये महाराज, कि महाराज भगवान, ऐसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही अल्प से लोग हैं जो ऐसा धर्म रखते हैं कि वे इस धन का, भवभोग संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं, पर उस भवभोग संपत्ति के कारण अपना जो भाव है,
वो त्यागते नहीं, वो नहीं छोड़ते, बिल्कुल विनम्रता से रहते हैं करके महाराज कहते हैं। परंतु अथको एतेव बहुतरा सत्ता, भगवान, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं, संख्या में अधिक हैं, जो लोग लोकस्मिन् ये उलारे उलारे भोगे लभित्वा मज्जन्ति चैव पमज्जन्ति कामेषु च गेदं आपज्जन्ति सत्तेषु च विपटिपज्जन्ति। क्या कहते हैं, कैसे बहुत से लोग हैं जो थोड़ा सा, यानी थोड़ा भी लाभ मिले, थोड़ा सा कुछ प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा धन संपत्ति मिल जाए, थोड़ा सा कहीं से प्रशंसा का भाव मिल जाए, कोई अच्छा पद मिल जाए, जिस स्थिति में थे उससे थोड़ी सी स्थिति सुधर जाए, ऐसा होते ही उस सुख का इस्तेमाल करते हुए क्या होता है कि वह आदमी अपने इसमें अपना रौब जमाना शुरू कर देता है, प्रमाद में पड़ जाता है, काम का इस्तेमाल करता है, काम भोगों में लिप्त हो जाता है ना, उन्मत्त हो जाता है, लोभी बन जाता है, और दूसरों के हानि के लिए चिंतन करता है। अब आप चिंतन करके देखिए, आपके सबोताल, आपके चारों ओर जो लोग हैं, इनमें पहली तरह के लोग अधिक दिखाई देते हैं या दूसरी तरह के लोग अधिक दिखाई देते हैं? दूसरी तरह के लोग अधिक दिखाई देते हैं। इसीलिए इस सूत्र का नाम अपक सूत्र है कि अल्प से लोग हैं। अब देखिए, इन अल्प लोगों में हम नहीं हो सकते, बहुतर लोगों में, बहुतांश लोगों में शायद हमारा नाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को देख नहीं पा रहे। हमने जैसे इस सूत्र धर्म देशना से आरंभ क्या किए थे, धर्म का श्रवण करते हुए कुछ ऐसे गुण धर्म हैं कि जो अपने से ही, स्वयं से ही धर्म का अभ्यास करते हुए हमारे मन में जाग जाएंगे। इस तरह के सूत्रों का अभ्यास करने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारे मन में धन को लेकर जो अहंकार का भाव है, अपने पद प्रतिष्ठा का जो भाव है, वो गौण होते जाता है, क्षीण होते जाता है। अल्पेच्छ बनकर, जो भगवान ने कहा ना कि उपोसत में 10 कथाओं का अभ्यास करना चाहिए, तो अल्पेच्छ कथा, संतुष्टि कथा जो है ना, इनका अभ्यास, यह जो बातचीत है वह जागती है, धर्म का लाभ है। जब ये बात भगवान भगवान बुद्ध जी के सम्मुख महाराज रखते हैं, तो भगवान बुद्ध जी इस बात का अनुमोदन करते हैं। भगवान कहते हैं, एवमेतंग महाराज, एवमेतंग महाराज, महाराज ऐसा ही है, महाराज ऐसा ही है। अपकाते महाराज सत्तालोकस्मि, महाराज वास्तव में ये सत्व बहुत ही कम है, संख्या में बहुत ही कम है, जो भवभोग संपत्ति मिलने के बाद या फिर भवभोग संपत्ति का इस्तेमाल करते समय उसके कारण प्रमाद में पड़ते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, या फिर जो लोभ है उसको जगाते हैं, और दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, ऐसा भाव नहीं रखते। बहुत ही कम लोग हैं जो ये सब करते हैं, ये नहीं करते। यानी धन धन संपत्ति है, परंतु इसके बारे में कोई अहंकार नहीं, उसके बारे में कोई ऐसा भाव नहीं कि दूसरे के प्रति ईर्ष्या और दूसरों को विनाश करने की भाव जागे, स्वयं अप्रमादी हो जाए, प्रमादी हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कि हाँ महाराज, वास्तव में ऐसा ही है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा भी लाभ हो जाए, थोड़ा सा भी धन मिल जाए, थोड़ी सी प्रशंसा हो जाए, थोड़ा सा नाम हो जाए, उस कारण से वह प्रमाद में आ जाता है, आलसी हो जाता है, वह अहंकार में आ जाता है, लोभी बन जाता है, दूसरों की हानि के लिए कोशिश करता है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, गाथा में कहते हैं इस बात को कह के, सारता काम भोगेषु गिद्धा कामेषु मुच्छिता अतिसारं न बुझ्झन्ति मिगा कुटवं उठितं पच्छासं कटुकं होति विपाको हिस्स पापकोटि। सारता काम भोगेषु, इस काम भोग में, ये जो काम भोग है, इस काम भोग के यथार्थ को जाने बगैर लोग गिद्ध की माफी, गिद्ध की तरह
है ना? कैसा जब जब आकर झपट्टा मारते हैं, खींच कर ले जाते हैं, इस तरह से इस काम के लिए मूर्छित हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। इस निसार, जिसका कोई सार नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, ऐसे इस काम भोगों के लिए मूर्छित हो गए हैं। अतिसारंग न बुझ्यन्ति, उसका वास्तव न समझते हुए, उसका यथार्थ न जानते हुए, उसके इसकी निष्क्रियता न जानते हुए, ये उसी प्रकार से भागते हैं जैसे मीगा कूटो कुटवंग उड्डितन। जैसे पहले हिरण का शिकार करने के लिए अलग अलग जाल बांधे जाते थे, फंदे बांधे जाते थे, और वहां पर मिष्ठान सहित मीठी घास ऐसा कुछ ऐसा रखा जाता था, जिसे देख कर, जिसे उस मीठे चीज को देखकर मृग जो है, वह हिरन जो है, ये भूल जाता था, अरे वहां पर जाला भी हो सकता है। उस लालुपता के कारण आकर उस जाल में फंस जाता है। ऐसा ही है, पच्छासंग कटुकम होती है, इस काम भोगों के जाल में जो फंस जाए, इस काम भोगों के इसमें जो फंस जाता है, इसके लिए अहंकारी हो जाता है, इसके लिए जो जिस तरह का भाव बताए हैं ऐसा जगा देता है, उसका विपाक बड़ा दुखदाई, बड़ा कठोर होता है करके भगवान बताते हैं। इस तरह का, इस लोभ के, इसमें लोभ में पड़ा हुआ आदमी क्या होता है? वह आदमी, व्यक्ति देखने में दिखा, उसका परिणाम जो बड़ा कटुक और दुखदाई होता है करके। इसीलिए उपासक उपासित गण, आपके पास जो धन संपत्ति है, उस धन संपत्ति को मानिए कि है आपके पास, परंतु उस कारण से अहंकार जगाना बिल्कुल ठीक नहीं। मुदिता जगाओ, मुदिता। मैत्री में है ना, यथा लब्ध संपत्ति तो माँ विगच्छ करके जो कहा है, यथा लब्ध संपत्ति तो यानी जिसे जैसा धन संपत्ति मिला है, उसमें वे आनंदित हो जाए, उसमें वे सुखी हो जाए। से नहीं बता, मुदिता का अभ्यास करो। मैत्री में मैत्री करते हैं, है ना? करुणा, करुणा में दूसरों के प्रति करुणा का भाव। मुदिता में जो उसे मिला है उसमें वो आनंदित हो जाए, जैसा वो जीवन जी रहा है उसमें, उसका दीर्घ, उसका आयुष, उसका वर्ण जो है उसमें वो आनंदित हो जाए, खुशी हो जाए, उसकी खुश सुख में मैं सुखी हूं। इस तरह का भाव मुदिता से जागता है। मुदिता की साधना का अभ्यास हमारे लोभ को समाप्त कर दे, निर्लोभी हो जाए। हमारे जीवन में लोभ का धर्म जिस चीजों से जागता है, उन धर्मों के प्रति चिंतन करो, सब कुछ यही छूट जाएगा। अनित्य का अभ्यास करो, वह देखो, पुण्य ही है जो साथ जाएगा, है ना? और लोभी होने के कारण हम ये नहीं कहते कि सारा धन संपत्ति लुटा देना चाहिए। हम ये कहते हैं, भगवान की वाणी में ऐसा ही है कि इस धन संपत्ति को अधिक तौर पर छीनने के लिए लोभी होने के कारण इस तरह का कर्म गठित किया जाता है, जिसका विपाक कटु होता है, जो दुखदायी परिणाम देता है। पच्छासंग कटुकंग होती, विपाको हिस्सा पाप। इसका विपाक अभी दुख में ऐसा ही मिलता है। इसीलिए अपने मन में या फिर स्वयं के लिए जो लोभ की प्रवृत्ति है, इस लोभ की प्रवृत्ति को जानने की कोशिश करो। बहुतांश लोगों में सारा विश्व लोभियों से भरा हुआ है, ऐसा समझकर कुछ ही लोग हैं जो निर्लोभ का जीवन जीते हैं। हम भगवान की शरण में गए हैं, बुद्धिमानों के लिए धर्म है, तो अल्प लोगों में अपनी संख्या हो जाए तब भी चलेगा। निर्लोभी बनने की कोशिश करो। आज का ये सूत्र का उपदेश आप सभी को, हम सभी को भगवान के इस बताए अल्प ऐसे लोगों में, निर्लोभ ऐसे लोगों में बनने के लिए, अपने मन से होने वाली सारी ही अकुशलों को दूर कर लेने के लिए, निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो जाने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।